सौसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिमुत्पत्ते वोच्छामि समय पावुड निर्मोसुल केवलीभणितम्। यही एक मुद्रा है बाकी, यही एक आसन है शेष, यही प्रकृति की एक घोषणा, मैं परंपरा का अवशेष। अवशेषों में आगे पीछे किंतु शिखर तक जाऊंगा, किसी रोज में इसी परंपरा में शामिल हो जाऊंगा। चलिए, युवाओं का शिविर है। यदि आप युवा हैं तो मैं बच्चा हूं, मैं युवा हैं तो सौरभ जी बड़े हैं, सौरभ जी युवा हैं तो फिर अश्विन भाई। तो युवाओं का कैसे निर्धारण किया जाए, युवा कौन है? तो मैं यदि युवा विद्वान में आता हूं तो सौरभ जी तो 40 पार हो गए, तो उनको युवा विद्वान में कैसे लें? और सौरभ जी युवा विद्वान में आते हैं तो अश्विन भाई तो कैसे? उम्र की नहीं, वैचारिक युवा बने की बात है। कैसे निर्धारण किया जाए कि युवा कौन है? करेंगे, निर्धारण करेंगे। पिछले वर्ष में आने वाला था, लेकिन मेरी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं यहाँ नहीं आ पाया था। अश्विन भाई मुझे मिले थे, हम नवरंगपुरा में मिले थे अष्टानिका के समय। तो आप वस्त्रापुर में थे और मैं नवरंगपुरा में था। तो एक दिन अतुल भाई क्या किसके घर भोजन किसी के यहाँ था, हसमुख भाई के घर था, तो वहाँ मिलना हुआ था। तो उन्होंने पूछा आप आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, इस वर्ष तो नहीं आ पा रहा हूँ, आगे का अपन कभी देखते हैं। तो अभी इस वर्ष अपना यहाँ मिलना हुआ। ये उदाहरण आपने सुना है जो मैं दे रहा हूँ। एक कबूतर था, कन्याकुमारी में बैठा हुआ था एक पेड़ पर, बिल्कुल उदास आप लोगों की तरह, दुखी, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी तो हवा में जाते हैं, चल करके तो जाते नहीं। तो उनने पेड़ पर देखा एक कबूतर बड़ा निराश, दुखी, परेशान बैठा हुआ है। पूछा, क्यों भाई कबूतर, परेशान क्यों बैठे हो, दुखी क्यों बैठे हो, किस बात की दिक्कत है, किस बात की परेशानी है? कबूतर ने कहा कुछ नहीं, आप जाइए, आप जाइए। मैं नारद जी बहुत अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। फिर से पूछा, अरे बताओ मुझसे क्या घबराना, मुझे तो बोलो, मैं तो मित्र के समान हूँ, देवताओं का मित्र हूँ, मनुष्यों का मित्र हूँ, पशुओं का मित्र हूँ, बताओ बताओ। नहीं साहब कुछ नहीं हुआ। तो फिर इतनी दुखी क्यों दिखाई देते हो? हिम्मत करके बोला, अभी आपके आने के 2 मिनट पहले यमराज आए थे, आपकी तरह गुजर रहे थे, बीच में रुके, मेरी ओर ऐसे देखा और चले गए। वे कुछ बोले ही नहीं। अब किसने देखा? यमराज यदि किसी को ऐसे देख ले, यमराज पहले तो देख ले तो बड़ी चीज, और फिर कैसे देख ले कि टेढ़ी आंख करके देख ले। वे तो भयभीत था, बहुत परेशान था। अब बोले समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ बात तो। नारद भी समझ गए कि साहब यमराज ने देखा और ऊपर से टेढ़ी आंख करके देखा है, तो कोई बात बहुत गंभीर होगी। और यमराज जैसे देखे उसका मतलब क्या है कि, तो बोले घबरा मत, तू क्यों घबराता? यमराज तुझे देख के गए ना, यहाँ देख के गए, चल मेरे साथ। 10 सेकंड के अंदर तुझे मैं कश्मीर में छोड़ देता हूँ। कन्याकुमारी में देखा ना यमराज ने, 10 सेकंड के अंदर छोड़ता हूँ। नारद तो आकाशगामी होते हैं, उन्होंने कबूतर को पकड़ा, 10-15 सेकंड के अंदर कश्मीर की बर्फीली गुफाओं में एक किसी गुफा के अंदर जाकर के छोड़ दिया। कबूतर प्रसन्न, नारद प्रसन्न, अपन ने एक का हित कर दिया। अब नारद वहां से लौटे तो थोड़ी ही आगे गए कि उनको यमराज दिखाई दे गए। तो यमराज से पूछा, यमराज जी, वो एक कबूतर कन्याकुमारी में बैठा हुआ था, उसे देख करके आप ऐसी टेढ़ी आंख करके देख करके क्यों आए हैं? वो तब से कितना दुखी, हैरान, परेशान बैठा है। तो यमराज और नारद जी तो मित्र थे, देवता लोग हैं। अरे बोले मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसे देख के इसलिए परेशान था कि इस कबूतर की मृत्यु तो
1 मिनट के अंदर अंदर कश्मीर की गुफाओं में लिखी हुई है। ये भला आदमी बैठा कहाँ है, ये कितनी तेजी से उड़ ले, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है कि ये, तो मैं उसको देख करके हैरान तो मैं था। तो नारद जी ने क्या बोला, नहीं नहीं अब आप हैरान नहीं हो, आपका काम तो मैंने कन्याकुमारी से कबूतर कहां पहुंचा दिया। तो मैं ही वो कबूतर हूं जो पिछले वर्ष यहाँ आने वाला था। यमराज ने टेढ़ी आंख करके देखा था और वो चले गए। तो पिछले वर्ष तो मैं नहीं आ पाया, इस वर्ष यहाँ आया। ये अश्विन भाई हमारे नारद हैं जिन्होंने खनियाधाना से मुझे चिंतामणि ला करके, लेकिन हमारी ओर दृष्टि यमराज की नहीं है, जिनराज की है। तो उसको देख करके अपन सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ चर्चा अपन बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर करने वाले हैं। मुझे तो लगता है पर्दे आपके आज दोपहर तक खुल जाएंगे। पीछे वाले जो पर्दे हैं वो आपको खोलने पड़ेंगे। यहाँ ऐसे कस कस के बैठने की आवश्यकता नहीं है, स्थान है तो अपन उसका प्रयोग करेंगे। बीच में टेबल डालेंगे जिससे सब लोग लिखने की सुविधा हो, और पीछे जहाँ तक खुलेगा वहां तक अपन खोलेंगे। तो इसी वर्ष आपका पर्दा खुलेगा, अगले वर्ष तक अपन को रुकना नहीं पड़ेगा। विषय जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो विषय है जैन दर्शन का जादू। जैन दर्शन में समय कितना है अपने पास? हाँ, 1 बजे तक का समय है। आप लोगों की तरफ से, ये तो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से 1 बजे तक का समय है। आप लोगों की तरफ से कब तक का समय है? 12:45 तक का समय है। चलो ठीक है, देखेंगे आराम आराम से। जहां आपको लगे कि गरिष्ठ हो रहा है अपन वहां बंद करेंगे, विराम ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि 1 बजे तक चलाएं, और कभी आपको लगे कि सरलता से चल रहा है तो 1:15 तक भी चलाएंगे। जैसा आप लोग की ओर से रहेगा वैसा अपन करेंगे। जैन दर्शन का जादू, ये विषय अपन यहाँ पर चर्चा में ले रहे हैं। सुनते ही एक आश्चर्य होता है, ये कैसा विषय है। प्रवचन की हेडिंग हो समय सार, प्रवचन की हेडिंग हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, प्रवचन की हेडिंग हो रत्नकरण श्रावकाचार, तो लगता है कोई जैनियों के व्याख्यान चल रहे हैं। अब यहाँ हेडिंग ये जादू। अब ये कोई जादू कोई चीज हुई सिखाने की? मैं आपको जादू सिखाऊंगा नहीं, मुझे आते नहीं है जादू। नहीं तो आप कोई ऐसी रुचि में बैठे हो कि यहाँ से वो है कोई फिल्म का डायलॉग, इतने दिन में पैसे डबल। तो ऐसे कोई जादू आपको सिखाने वाला मैं नहीं हूँ। सुनते ही विषय को लेकर के उत्सुकता खड़ी होती है, जैन दर्शन में भी जादू होता है क्या? जैन दर्शन में भी चमत्कार होते हैं क्या? तो क्योंकि एक तो जैन, ऊपर से अपन समयसारी, मतलब घनघोर आध्यात्मिक लोग, जिनमें चैतन्य के चमत्कार के अलावा किसी और का चमत्कार अपन को स्वीकृत नहीं। तो बोले जैन दर्शन में चमत्कार होता है क्या? जैन दर्शन में जादू होते हैं क्या? जैन दर्शन में कोई यहाँ से वहां कोई छोटा कोई बड़ा कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं क्या? होती हैं, होती हैं। स्कूल में एक समय था, अब मेरे स्कूल का बता रहा हूँ मैं, तो आपको आज से 10-12 साल पुरानी बात। स्कूल्स में जादूगर के आने का एक कुछ ट्रेडिशन सा शुरू हुआ था। मैजिशियंस आते थे स्कूल्स में, और पहले से बच्चों को बता दिया जाता कि कोई एक जादूगर आने वाला है। तो एक असेंबली होती थी और उसमें जादूगर किसी मंच पर खड़ा होता था, और उसके हाथ में एक डिब्बा होता था, बॉक्स, उसका मैजिक बॉक्स होता था। तो मैजिक बॉक्स में एक तरफ 10 का नोट रखता था और उसमें आग लगा देता था। आग लगाता था और बॉक्स बंद करके यहाँ से बॉक्स खोलता था तो उसमें माला निकल के आ जाती थी। तो नीचे से बैठे बैठे बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते थे कि कितना गजब का जादू है, 10 के नोट में आग लगाई और क्या निकल के आ गया। तो वो जादूगर ये भी बोलता था, ये आप लोग घर पे जाकर के, क्योंकि आप अगर 10 के नोट में आग लगाएंगे तो नोट तो जल जाएगा लेकिन माला ना निकल के पिताजी के थप्पड़ और लात घूस निकलने वाले हैं। तो वो सावधान आपको करता था। इस जादू की बात अपन को यहाँ नहीं करना है, ये तो बहुत सामान्य छोटे मोटे जादू हैं। और भी जादू आप तो इंस्टाग्राम और सब देखते ही हैं, रील्स में 1 मिनट की रील में आप 10-12 जादू देख लेते हैं। कोई ने कपड़े के नीचे से कबूतर निकाल लिया, किसी ने बीच में से कुछ 2 पीस कर दिए व्यक्ति के, तो वो आधा ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लग रहा है आधा तो चला गया, और 10 सेकंड में पर्दा हटाए तो व्यक्ति फिर से जुड़ गया। तो ये तो सब सामान्य जादू आप देखते हैं, उनकी जादू की चर्चा यहाँ नहीं है।
प्रश्न वही अपना पुराना कि क्या जैन दर्शन में भी जादू स्वीकृत है, क्या जैन दर्शन में भी चमत्कार माने गए हैं। लेकिन ये चमत्कार कोई काले जादू वाले चमत्कार नहीं है। ये कोई सामान्य रोड चलते मैजिशियन आपके पास आ जाएं और जादू दिखाएं, उनके ये जादू नहीं है। ये जादू है संयमी मुनिराजों का, ये जादू है चैतन्य के रसिकों का। हम उनके जादू की बात यहाँ पर आने वाले दिनों में करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही रुचि वाला विषय है। युवाओं के बीच में विषय लेने का कारण ये रहता है कि हमारे दिमाग अभी थोड़े एक्टिव रहते हैं, चीज़ों को जल्दी से कैच कर लेते हैं। यही जो कुर्सी वाले लोग हैं उनको ये चीज़ें समझाने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि अब रूटीन में वही चीज़ें चली जाती हैं, तो नई चीज़ वापस से। लेकिन जितने युवा यहाँ बैठे हैं उनके दिमाग में ये बात बहुत आसानी से आएगी, बैठेगी, उसकी चर्चा अपन को यहाँ पर करना है। जैन दर्शन का जादू, ये तो टॉपिक है और इसका शास्त्रीय विषय है रिद्धि, 64 रिद्धियां। शास्त्रीय जिसका नाम रहेगा वो है 64 रिद्धियां। पीछे एक पाठ आपको दिखाई दे रहा है पीछे? हाँ, इसको मिलकर के अपन अभी एक साथ यहाँ पढ़ेंगे। 6-7 व्याख्यान जितने रहेंगे, हर व्याख्यान के पहले ये पाठ सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे। मैं शुरू करता हूँ, आप लोग यहाँ से देख करके पढ़ेंगे। नित्या प्रकम्पाद्भुतकेवलोधा स्फुरन्मना पर्यशुद्धबोधा दिव्यावधि ज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति कुष्ठस्थधान्योपमेकबीजं संभिन्न संश्रुतिपदानुसारि चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादनघ्राणविलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञानबलत्वहन्ता स्वस्ति क्रियासु प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टां निमित्त विज्ञा जङ्घावली श्रेणी फलाम्बुतन्तु प्रसून बीजाङ्कुरचारणाव अणिनि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वा स्वस्ति क्रियासु सकामरूपित्ववशित्वमेशं प्राकाम्यमन्थर्तिमथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिभात् गुणप्रधाना स्वस्ति क्रियासु दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोर आमर्ष सर्वोषधयस्तथाशि विषं विषादृष्टिविषं विषाश्च सखिल क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता अक्षीण
स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। पूजा पीठिका का मोस्ट अंडररेटेड पार्ट है, मोस्ट अंडररेटेड पार्ट। इतना अंडररेटेड पार्ट हो गया है कि लोग जब पूजन करते हैं तो श्री वृषभोना स्वस्ति वाला पार्ट तो पूरा पढ़ देते हैं और उसके बाद में वहां पूर्ण विराम लगा के सीधे पूजा पर जंप कर जाते हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो ये कि समय ज्यादा लगेगा और अपने पास में समय तो बहुत कम है, और दूसरा कि संस्कृत में इतना कठिन है कि इसको पढ़ने नहीं आता है तो आगे कैसे बढ़े। तो इसलिए मोस्ट अंडररेटेड पार्ट पूरी पूजा पीठिका का माना जाता है, जिसमें मैं ये मानता हूँ 70-75% लोग इसको पढ़ते ही नहीं है और पूजन करते समय सीधा आगे। मैं भी पहले, आज से 4-5 साल पहले मेरी यही हालत थी। वृषभोना स्वस्ति जहाँ पूरा हुआ उसके बाद में सीधे अपन अपने स्थापना के आयु पर आ जाया करते थे। जब इसकी ओर ध्यान गया तो पता चला कि इसमें तो बहुत काम की बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण यदि पूरी पूजा पीठिका में कुछ है तो वो ये है, ये मुझे पता चला। ये जो आपने अभी पढ़ी हैं कुछ पंक्तियां, इनमें 64 रिद्धियों का वर्णन है। 64 रिद्धियों का वर्णन इनके अंदर बताया गया है। एक तो रिद्धि शब्द से अपन लोग बहुत अपरिचित हैं कि रिद्धि क्या है, 64 रिद्धियां क्या होती हैं, बहुत अपरिचित विषय अपने लिए दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सरल विषय हैं। और कुछ रिद्धियां तो ऐसी हैं जिनके विजुअलाइजेशन से आप लोग परिचित हैं। मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग परिचित हैं। पहले रिद्धि शब्द पे अपन आज थोड़ी सी बात करेंगे कि रिद्धि मतलब क्या होता है, जादू मतलब क्या होता है, चमत्कार मतलब क्या होता है। आपकी और मेरी बिल्कुल चलती फिरती उड़ती भाषा में बात की जाए तो जिसको देख करके अपनी आंखें फटी की फटी रह जाए उसका नाम जादू, यही होता है कि नहीं? जिसको देख करके हमारे मुख से निकले हो, इसका नाम जादू, यही है कि नहीं? जादू देखा है, 10 का नोट जलाया और जल करके क्या बन गया? माला बन गया। देखो बच्चे को भी समझ में आ रहा है जादू। यहाँ रुमाल के नीचे कुछ नहीं था और रुमाल ऐसे हटाया तो क्या निकला है, रुमाल में से क्या निकल गया? तो जिसको देख करके आपके अंदर से निकले हैं, हो, और जिसको देख करके आपकी आंखें बड़ी हो जाएं, लोक भाषा में उसका नाम जादू है, उसका नाम चमत्कार है। ये जो आप पढ़ेंगे इसको देख करके भी आपके अंदर से क्या निकलेगा? हो निकलेगा, आपके अंदर से है निकलेगा, आपकी आंखें फटेगी। इसलिए मैंने इस विषय को नाम दिया है जैन दर्शन का जादू। रिद्धि बड़ा टेक्निकल शब्द है, रिद्धि क्या नाम है? देखिए कुछ परिभाषा के आधार से पहले अपन शास्त्रीय परिभाषाओं के आधार से चर्चा करेंगे। जिनके पास में पेन कॉपी है वे लिखते भी चले जाएं, जिनके पास में नहीं है दोपहर तक अपने पास में ले ले हुए। और बुलवाऊंगा तो क्लास का माहौल है तो आपको बराबर बोलना भी। पहले मैं अभी अकेले बोल रहा हूं तो आपको उसमें समझना है, तो लिखवाऊंगा बुलवाऊंगा, अभी अभी लिखने पे ध्यान मत दो। मैं जब कहूंगा लिखना है तो लिखना। अभी नोट करना, मेंटली आपको नोट करना है कि आपने क्या क्या पॉइंट इसमें हाईलाइट किए। रिद्धि की पहली परिभाषा है तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित, फिर से शुरू कर रहा हूं, तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को, फिर से शुरू करता हूं, तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उनका नाम रिद्धि है। अभी सुनने में आ गई आपको परिभाषा ठीक तरह से। अब पूरी परिभाषा वापस बोल रहा हूं, जिनका ध्यान नहीं था उनके लिए। तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उसका नाम क्या है? रिद्धि। हाईलाइटेड पॉइंट देखिए, पहले क्या शब्द आया था? तपश्चरण के प्रभाव से। इतना शब्द बोलेंगे, तपश्चरण के, तपश्चरण के, तपश्चरण के, जोर से बोलेंगे। मैं समझ रहा हूं 12:30 के आसपास का समय हो गया है, लेकिन नाश्ता भी तो सबने भरपूर, लगभग मेरा तो हो गया था, आपका भी हो ही गया होगा। थोड़ा जोर से बोलेंगे, तपश्चरण के प्रभाव से। रिद्धि प्राप्त करने की पहली शर्त क्या है? तपश्चरण के, ये पहली शर्त है। अब इसका मतलब यह है कि हमारे और आपके डोमेन से तो रिद्धियां जो है वो, क्योंकि तप तो बहुत दूर की बात है, अपन तो तप नहीं सकते धूप में, तपश्चरण तो बहुत दूर की चीज है। तो हमारे और आपके डोमेन से तो रिद्धियां जो है वो बाहर चली गई। ये तो तपस्वियों की चीज हुई। किसकी चीज हुई? कि जो तपश्चरण कर सकते हो
उनको ही रिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। तो पहले दिन की पहली परिभाषा के पहले शब्द से ही हमारा और आपका जो समझिए कि गेम में एंट्री थी वो वहां पर प्रोहिबिटेड हो गई है। तो गेम में एंट्री तो हमारी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पढ़ रहे हैं वो बताऊंगा, उस पर भी अपन आएंगे। लेकिन पहली शर्त यह है रिद्धि प्राप्त करने की कि तपश्चरण के प्रभाव से। दूसरा शब्द था कदाचित। क्या शब्द है? तपश्चरण के, और दूसरा कदाचित। ये कदाचित बार बार कदा 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 क्यों हो जाता है? हाँ, इसका इको हटाओ। तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित, दो शर्त हो गई। इसका मतलब यह है कि श्रावकों को तो नहीं होगी, होगी किसको? तपस्वियों को होगी, लेकिन हमेशा नहीं होगी। कब होगी? कदाचित होगी। श्रावकों को तो होगी नहीं, होगी तो ये तपस्वियों को, लेकिन तपस्वियों को भी तप करते करते कब कि कदाचित होगी, हमेशा होने वाली नहीं है। तो साहब तपस्वी से आपका तात्पर्य क्या है कि तीसरी शर्त किन्हीं योगी जनों को। अब पहली परिभाषा का पहला शब्द क्या था? तपश्चरण के। दूसरा शब्द क्या था? कदाचित। तीसरी शर्त है किन्हीं योगी जनों को। याद हो गई परिभाषा? ये तीन शब्द याद हो गए। कितनों को नहीं हुए, कितनों को हो गए। तीन शब्द। पूरा हाथ उठाओ, ऐसा उठता है। मैं जॉब वाले में भी पीछे मुड़ के देख रहा था, इनने 6 गिन लिए, मैंने नहीं गिन पाए। हाथ मतलब इतना उठता है। तो बाकियों को नहीं हुए, उनको फिर से दूसरा मौका है आपको। अकलंक को एक बार में याद होता था, निकलंक को काल घट गया है, 5-6 बार तो मैंने बोल लिया है, 2-3 बार और बोलता हूं। उसके बाद में अ और नी हटा करके जो बचेगा उसकी उपाधि अपने माथे चढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी याद करना है, ठीक है। पहली शर्त क्या है? तपश्चरण के। दूसरी शर्त क्या है? कदाचित। तीसरी शर्त किन्हीं योगी जनों को। इसका मतलब यह है कि तप करने वाले जितने तपस्वी हैं उनको कदाचित होगा, हमेशा नहीं होगा। उनमें भी तप करने वाले जितने भी मुनि हैं सबको नहीं होगा, किन्हीं योगी जनों को रिद्धि की प्राप्ति होगी। तो डोमेन में से कितने लोग धीरे धीरे छटते चले जा रहे हैं? काल भी छट रहा है, लोग भी छट रहे हैं। श्रावकों को तो होगी नहीं, अपन तो गृहस्थ में है। श्रावक मतलब जो पंचम गुण स्थानवर्ती, उसको भी नहीं होगी। अपन तो गृहस्थ की श्रेणी में 1 से 4 तक की गिनती करके रखते हैं, इनकी तो गिनती है ही नहीं। उनमें भी होगी तो तपस्वियों को भी कदाचित, हमेशा नहीं होगी। और कदाचित वालों में भी सारे तपस्वियों को हो जाएगी क्या? कि नहीं, उनमें भी किन्हीं योगी जनों को क्या कि कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रिद्धि कहते हैं। अब आप लोग खुद से लिख सकते हैं परिभाषा, मैं बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख करके आगे बढ़ना है। तपश्चरण के प्रभाव से, ठीक है, लिखते जाएं। ऐसे लोग तो नहीं है जैसे स्कूल में क्लास में होते थे, सर हमारा पेन नहीं चल रहा है। जिनके नहीं चल रहा है वो मांग लेना दूसरों से, बहुत देर तक नहीं मांगना, छूट जाए तो फिर दोपहर में लिखना। तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को। तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें रिद्धि कहते हैं। ओके, कितने लोग हैं जो नहीं लिख रहे हैं? झूठ बोलने की तो उन्होंने पहली मनाही कर दी है। तो जितने नहीं लिख रहे हैं उनका क्या है? अकलंक जैसी बुद्धि है? कॉपी पेन लेके बैठो। मैं 4 साल से लिख रहा हूं, ये पिछले 4 साल से मैं लिख ही रहा हूं, आज तक लिख रहा हूं मैं। आप तो अभी 2 दिन के लिए मिले हो, तो आपको तो लिखना ही है। कॉपी पेन लेकर के सबको बराबर बैठना है। ये शिविर है, ये बाबा की कथा नहीं है। यहाँ क्लास जैसे ही माहौल रहेगा, कॉपी पेन लेकर के सबको बाकायदा बैठना है, ठीक है। जिनका छूट गया उनको आखिरी बार बोलता हूँ, तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को
कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, उसका नाम क्या है? रिद्धि है। अच्छा चलो एक दूसरी छूट देता हूं, मैं 50 वर्ष तक के लोगों को युवा मानता हूं, तो 50 वर्ष तक के जितने हैं उनको कंपलसरी है लिखना, इसको जो पार कर गए उनको छूट है, लिखें तो ठीक और नहीं लिखें तो ठीक है। और कहां से युवा, तो 20 साल से अपन युवा मान लेते हैं, 20 के नीचे वाले भी इसमें हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं, 15 से मान करके चलते हैं, 15 से 50 तक युवा की श्रेणी में अपन रखेंगे, तो उनको तो लिखने हैं। परीक्षा होगी आपकी, पेपर होगा इसका एग्जाम, तो अच्छे से अब तो भय पैदा हो गया, क्यों? पेपर है तो लिखना पड़ेगा। चल पहली परिभाषा समझ में आ गई होगी सबको कि एक तो ये तपस्वियों को होने वाला है, तपस्वियों में भी कदाचित होने वाला है। इसका मतलब ये है कि कोई मुनिराज प्रतिदिन तपस्या करते हो, आज भी तपस्या की, कल भी तपस्या की, 1 महीने पहले भी तपस्या की, और जीवन पर्यंत तपस्या करेंगे, तो उन्हें हर बार तपस्या करते करते रिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। रिद्धि की प्राप्ति हो सकता है कि हजारों बार तपस्या की हो और किसी एक तपस्या में उनको रिद्धि की प्राप्ति, तो ये 2 टर्म है कि तपस्शरण के प्रभाव से होगी और कदाचित होगी, और तीसरी शर्त क्लियर है, योगी जनों को होगी, लेकिन सारे तपस्या करने वाले योगी जनों को भी। भाई एक मुनिराज का संग हो, 500 मुनिराजों का संग हो, तो मुनिराज तो सारे के सारी तपस्या करते हैं, कोई मुनिराज ऐसे तो होते नहीं जो तपस्या न करते हो, तो क्या सारे तपस्या करने वाले मुनिराज को प्रतिदिन रिद्धियों की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? एक तो कदाचित होगी। तो क्या सारे के सारे को हो जाएगी कि सारे के सारे मुनिराजों को भी नहीं होगी? एक तो कदाचित होगी, और किन्हीं योगी जनों को ये रिद्धि की प्राप्ति होगी। रिद्धि की प्राप्ति उनको हो सकती है, लेकिन यहाँ बैठे सारे लोगों को रिद्धि विषय का ज्ञान हो सकता है, ठीक है? तो अपन कदाचित और किन्हीं लोगों में गिनती नहीं करना कि हमारी गिनती भी कदाचित और किन्हीं लोगों में कर दीजिए कि कदाचित ज्ञान होगा और कदाचित में भी किन्हीं लोगों को ज्ञान होगा, ऐसी गिनती अपने में नहीं है। अपन सबको यहाँ रिद्धि विषय संबंधी ज्ञान हो जाएगा। श्रुति ज्ञान को तो केवल ज्ञान समकक्ष कहा आगम में, श्रुति ज्ञान को केवल ज्ञान समकक्ष कहा है, वो विवक्षा दूसरी है। आइए वापस विषय पर आते हैं। एक परिभाषा हो गई, अब दूसरी परिभाषा, ये तो हो गई बाहर दिखाई देने वाली परिभाषा। अब वो परिभाषा जिसके कारण से रिद्धियां प्रकट हुई, दूसरी परिभाषा है। पहली शर्त, फिर से शर्तें हैं यहाँ, तो शर्तें यहाँ तो परिभाषा है यहाँ। पहली शर्त है कषाय की मंदता। क्या है शर्त? कषाय की मंदता, पहली शर्त हो गई कषाय की मंदता। और विशेष पुण्य का बंध होने पर, 2 चीजें हो गई। पहली शर्त क्या हुई? कषाय की मंदता, और दूसरी शर्त विशेष पुण्य का बंध होने पर, जब वह उदय में आता है, कषाय की मंदता और विशेष पुण्य का बंध होने पर, जब वह विशेष पुण्य उदय में आता है, तो कुछ शक्ति की विशेषता होती है जिसका नाम रिद्धि है। 3 शर्तें वापस से याद करनी है, कषाय की मंदता, विशेष पुण्य का बंध, और विशेष पुण्य का बंध जब उदय में आएगा तो कुछ शक्तियों में विशेषता हो जाएगी, उसका नाम क्या है? रिद्धि है। याद हो गई सबको? कोई कठिन चीज तो है नहीं, क्वांटम फिजिक्स जैसा मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन सुनते हैं कि बहुत कठिन होता है, तो उतना कठिन तो है नहीं, बहुत सीधा सच्चा सरल रास्ता अपना चल रहा है, तो याद होता हुआ चला जाएगा। जिनकी गर्दन मटकती है उनका तो मुझे आता है कि हो रहा है, जिनकी ऐसी रहती है उनका मुझे समझ में नहीं आता कि उनका हो रहा है कि, चलो ठीक है आगे। अब ये परिभाषा क्या स्पष्ट करती है? तीव्र कषायों को नहीं होगी रिद्धि की प्राप्ति, तीव्र कषाय वालों को किसको होगी? तो हम कौन सी कैटेगरी में हैं? तीव्र कषाइयों में हैं कि मंद कषाइयों में हैं? मंद में भी मंद बोल रहे हैं कि पता नहीं मंद में है कि नहीं। मंद कषाय में है कि तीव्र कषाय में है? मंद कषाय में हो तो रिद्धि की प्राप्ति करवाएं, फिर आपको क्या करें? तो होगी नहीं, वो तो तपस्वियों की शर्त अलग बैठी हुई है। तपस्वियों के सामने अपनी मंद कषाय भी बहुत अधिक तीव्र कषाय की श्रेणी में आ जाएगी। अपन सब जो है वो अभी मंद कषाय वाली कैटेगरी में, जो रिद्धि के लिए अनिवार्य है उसमें नहीं है। यहाँ मंद कषाय का तात्पर्य तो तपस्वियों की मंद कषाय से है,
यहाँ मंद कषाय का तात्पर्य हमारे इस शुभ परिणाम से नहीं है। अब क्या कहें, जिनवाणी की विवक्षाएं तो बड़ी अद्भुत हैं। टोडरमल जी साहब तो परिभाषा लिखते हैं पंच परमेष्ठी की, तो ये बोल देते हैं, जब कषायांश का उदय आता है, जब कषायांश का उदय आता है तो योग्य जान करके व्यक्ति को दीक्षा दे देते हैं। जब कषायांश का उदय आता है तो जो पाठक पढ़ने के इच्छुक हैं उनको अध्ययन करा देते हैं। समझ में नहीं आता कि ये दीक्षा देना कषायांश का उदय माना जाए, क्या किया जाए। स्वाध्याय कराना कषायांश का उदय माना जाए, क्या किया जाए। जिनको पूरी दुनिया धर्म कहती है, टोडरमल जी साहब तो एक पंक्ति में समेटते हैं कि साहब कषायांश का उदय आता है तो ये सारे के सारे कार्य करते हैं। तो सोचो मंद कषाय के लिए कितनी अधिक विशुद्धि की आवश्यकता पड़ने वाली है। मंद कषाय का तात्पर्य यहाँ विशुद्धि के साथ में है। मंद कषाय का तात्पर्य ये सामान्य लौकिक कार्यों से नहीं है कि साहब हमने वो दुनिया भर के तो नहीं, लेकिन समझो कि कोई पक्षी था तो उसको आपने पानी पिला दिया, तो वो जो आपके परिणाम हुए उस मंद कषाय की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ मंद कषाय का मतलब भी बहुत तीव्रतम मंद कषाय के साथ में है। और अधिक तो क्या कहें, अभी आपने जैन होने की महिमा को यहाँ पर सुना, ये मंद कषाय अजैन की तो हो ही नहीं सकती। ये मंद कषाय अजैन जीव की तो, मतलब जिसके लिए रिद्धि वाली मंद कषाय की शर्त है वो अजैन के तो उतनी मंद कषाय। तो आप सोचो कि भारत की जनसंख्या आप सबसे ज्यादा हो गई है, चाइना को भी अपन क्रॉस कर चुके हैं, तो पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है, अभी पॉपुलेशन क्या है, कितना अरब मान के चलें, 7 अरब मान के चलें, 7 सवा 7, इंडिया बढ़ाता जा रहा है तो अपन 7.5 तक लेकर के चलते हैं, 7.5 अरब मान करके अपन पॉपुलेशन मानते हैं। 7.5 अरब में अब जैन लोग बाहर हैं तो, लेकिन वे जैन जैसे नहीं हैं, वे तो हैं ऐसा समझ लो। तो अपन भारतीय जैनों को गिनते हैं, तो जो अपनी जनसंख्या की गणना हुई उसमें तो 45 लाख जैन मान करके चलते हैं। बाकी आपको अरे गहरे नत्थु गहरे सारे मिलाने हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक अपन जैनों की गिनती कर लेते हैं। अब वो 1 करोड़ 2 करोड़ जैनों में भी ऐसे जैन कितने हैं जिनको पता है कि वे जैन हैं, मतलब जिन्हें यही पता है कि मैं जैन हूं, ये नहीं पता कि जैन धर्म में क्या है। 2 करोड़ जैनों में ऐसे जैन भी कम हैं जिन्हें ये पता है कि वे जैन हैं। मैं तो घूमता हूं तो पता चलता है, अपन भी तो हिंदू ही लोग तो हैं, सनातनी में से तो अपन लोग निकल करके आए हैं, तो जैन तो कौन है, जैन हिंदू ही तो है। तो ऐसे जैन तो 1-2 करोड़ में से आप 1-8 करोड़ ऐसे ही हटा दो। ये तो बहुत, अब मैं बताऊंगा, वहां लेकर के आता हूं कि कहां बैठे हैं अपन अभी आकर के आपको। तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो ऐसे ही हट गए। अब बचे 1 करोड़ जिनको पता है कि वे जैन हैं। अब इनमें दिगंबर भी हैं, इनमें श्वेतांबर भी हैं। अब अपन जिस पंथ के अनुयायी हैं, जिसमें वीतरागता को ही सर्व पूज्य सर्व हितकर बताया है, तो इसमें आधे फिर हटा दो आप, इसमें से आधे जैन आपको वापस हटाने पड़ेंगे। तो दिगंबर ले दे के आपके नहीं बचेंगे, 20-30-25 लाख बचेंगे। अश्विन भाई निकल जाए तो बहुत कठिन बात है, मुझे लगता है 20-25 लाख यदि पूरे दिगंबर जैन देश में निकल जाएं, अपन फिर भी 25-30 लाख मान करके चलते हैं, 30 लाख जैन अपन दिगंबर मान करके चलो। अभी अपन कहां तक आ गए, 7.25 अरब से 30-25 लाख तक तो पहुंच गए। मतलब इतनों की तो अपन ने अभी गिनती रखी नहीं, इनको तो अपन ने सर्टिफिकेट दे दिया तीव्र कषाइयों का, इनको तो हटा ही दिया। 20-25 लाख जैन ऐसे जैन हैं जो दिगंबर भी हैं और जिन्हें पता है कि वे सरनेम से जैन हैं, उनका नाम जो है वो जैन जुड़ा हुआ है। लेकिन 20-25 लाख में पता नहीं कितने उंगली पे गिनने लायक हजारों की कुछ संख्या हो सकती है जिनको ये पता हो कि जैन दर्शन में उपदेश क्या आया है, जिनको ये पता हो कि भगवान महावीर की शिक्षाएं क्या है, जिनको ये पता हो कि जैन दर्शन के संचालक जो है वे भगवान महावीर नहीं है, वे तो यहाँ तक कि तीर्थंकर आदिनाथ भी नहीं है। इन्होंने तो जैन दर्शन को डिस्कवर नहीं किया है, याद रखना, इन्होंने तो वापस से उसको रीप्रोपोगेट किया है। भगवान ऋषभ देव ने जैन दर्शन चलाया नहीं। इस बात की जानकारी रखने वाले 25-30 लाख जैनों में से मुझे लगता है 2-3 लाख जैन निकल के आ जाएं तो बड़ी चीज है। ये वो जैन हैं जो जैन हैं, जिन्हें पता है हम जैन हैं और जो मंदिर भी जाते होंगे।
इनके मंदिर जाने तक के तो अपन को लगता है कि 2-3 लाख जैन अभी होंगे। मंदिर जाने वाले जैनों में भी कितने जैन ऐसे हैं जिनको ये पता है कि वे मंदिर क्यों आए हैं। बुंदेलखंड में तो नियम सा है हमारे घरों में कि मंदिर के दर्शन नहीं करो तो घर पे खाना नहीं मिले। मैं 24 साल का होने वाला हूं, आज तक यदि मंदिर के दर्शन करने ना जाऊं तो घर पे खाना आज तक नहीं मिला तो नहीं मिला। मतलब 24 के हो जाए, चाहे 44 के हो जाए, चाहे 84 के हो जाए, ये आज तक घर में किसी को बिना मंदिर के दर्शन किए खाना नहीं मिला। और आज से नहीं, मुझे जब से मेरा याद है तब से ही आज तक कभी बिना मंदिर के भोजन करने को नहीं मिला। तो बाकी लोगों को हो सकता है कि साहब हम मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि मंदिर के दर्शन करेंगे तो घर जाकर के खाना मिल जाएगा। तो मंदिर के दर्शन तो मानो खाना खाने का कूपन सा हो गया है कि मंदिर के दर्शन करोगे तो अपना खाना खाने का कूपन कट जाएगा। सोचो, मैं अभी यही प्रश्न यदि आपके ऊपर दाग दूं वाली बात कर रहा हूं, जिसको दागना बोलते हैं, ऐसा प्रश्न दाग दूं कि बताओ मंदिर क्यों जाते हो, तो मुश्किल है कि 20% लोग ठीक से बता पाए कि मंदिर क्यों जाते हैं। मैं आपको प्रयोजन बताता हूं मंदिर। एक लाइन भी नहीं है, आधा पद, सबको याद है। अपने तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य भेदारम कर्म ज्ञातारम विश्व वंदे तद गुण। इतना सा प्रयोजन है, जिन मंदिर आने का केवल इतना सा प्रयोजन है, वंदे तद गुण। और कोई दूसरा नहीं। साहब मंदिर नहीं आएंगे तो मंत्री कौन बनेगा, संरक्षक कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, पंडित कौन बनेगा, प्रचारक कौन, नहीं, ये मंदिर आने के प्रयोजन नहीं। तो मंदिर नहीं आएंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा, और मंदिर नहीं आएंगे तो जिनवाणी की सेवा नहीं, ये भी हमारा प्रयोजन। हमारे मंदिर आने का एकमात्र प्रयोजन है वंदे तद गुण। हे जिनेंद्र देव, मैं आपको नमस्कार इसलिए नहीं करता कि मेरे आपको नमस्कार करने से समाज में लोग मुझे जानेंगे और एक समय आकर के मुझे मंत्री, सचिव, महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ही बना दिया जाएगा। इसलिए यदि कोई मंदिर करता है तो मैं उनको 25-30 लाख वाले जनों की कैटेगरी में रखूंगा। उनको मैं उन जैनों की कैटेगरी में नहीं रख सकता जिनको हम मंद कषाय तक लेकर के आना चाहते हैं। वंदे तदगुण लब्धये के अलावा जिन मंदिर जाने का कोई दूसरा उद्देश्य है, कोई दूसरा प्रयोजन है, तो वे मंदिर आकर के भी मंदिर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ तो मंदिर आने की कैटेगरी में उन्हीं की गिनती है कि जो जिनेंद्र देव को देख करके इतनी सी बात करके चले जाएं कि मैंने आपको नमस्कार किया कि मैं एक दिन आपके जैसे गुणों की प्राप्ति। इतनी बात यदि आपकी जिनेंद्र देव से प्रतिदिन हो जाए तो फिर अपन सच्चे जन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इतनी बात हो जाए तो फिर बनेंगे कैसे भगवान? वंदे तदगुण लब्धये वाली बात जो है वो होगी कैसे कि जितने लोग इस भावना से मंदिर आएंगे वे प्रवचन में भी एक ना एक दिन आकर के बैठ जाएंगे। जो लोग इस भावना से मंदिर आएंगे वे जिनवाणी को पढ़ना भी एक ना एक दिन शुरू। अब आप सब लोग को देख लो, हो गया क्या नहीं हो गया? आज से अगर आप अपने 10 साल पुराने इतिहास में जाओ तो कितने लोग थे जो जैन दर्शन से जुड़े हुए थे? भाई मैं समझता हूँ यहाँ भी बैठे जितने 40, 35, 30 साल वाले युवा हैं उनकी हालत भी तो वही थी जो अभी पंडित साहब बता रहे थे कि पार्टी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्हीं कैटेगरी में तो अपन सब लोग आते थे। लेकिन आज पुण्य का प्रताप ऐसा आया, वंदे तदगुण लब्धये का प्रताप ऐसा आया कि जिनेंद्र देव की कही हुई बात सुनने का भी अपना मन करता है, उस बात को समझने का मन अपना करता है। लेकिन यहाँ पर इतने मंद कषाय वालों की भी बात नहीं है, इतने मंद कषाय की भी बात। यहाँ तो उन मंद कषाइयों की बात है, ध्यान रखना, यहाँ उन मंद कषाई वालों की बात है जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन करने पर भी ये विचार आता है कि ये शुभ तो बंध का ही कारण बनने, ये शुभ मोक्ष का कारण बनने वाला, उस मंद कषाई की बात यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो छन छन के 7.25 अरब में आज देखो तो अपने पास में 1000 लोग भी ऐसे अगर हो जाएं जिनकी ये भावना है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं शिविरों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। शिविरों की संख्या तो अपनी 20,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, लेकिन इस भावना से बैठने वाले लोगों की संख्या बहुत। सारे पंडित भी ऐसे नहीं हैं। इस भ्रम में नहीं रहना कि 1000-2000 पंडित हैं तो सब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गिने चुने लोगों की ऐसी भावना है
उनके मंद कषाय के उदय में। जब विशेष पुण्य, सामान्य पुण्य भी नहीं चाहिए। विशेष पुण्य का मतलब समझते हो क्या होता है? सामान्य पुण्य और विशेष पुण्य में क्या अंतर है? सामान्य पुण्य विशेष पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। शायद मैं जब वसई आया था, एक दिन आपकी व्याख्यान माला चल रही थी नीलेश भाई और आपकी, तो मैं उसमें आया था, तो विषय तब चल रहा था कि कहीं और, जिसमें ये बात चल रही थी पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, ऐसी कुछ चर्चा वहां चल रही थी। बहुत बड़ा शब्द हो गया पुण्यानुबंधी पाप, और इतना कठिन शब्द तो आपको नहीं बताऊंगा, बड़ा सरल करके पुण्य और विशेष पुण्य का अंतर बताता हूँ। पुण्य का उदय तो उन लोगों का भी है जो आज अपने घर में आराम से एसी चालू करके बैठे हुए, जिनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, जो जब चाहे वहां चले जाते हैं, जहां चाहे वहां चले जाते हैं, उनका शरीर पूरा का पूरा स्वस्थ है, पूरा का पूरा अनुकूल है, बुद्धि काम करती है, धन आदि की कोई कमी। पुण्य का उदय तो उनका भी है ही ना, मतलब उनके पाप का उदय मैं नहीं मानता। जिनको संपत्ति के होने पर अनुकूलता प्रतीत होती है, उनका तो पुण्य का उदय है। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं आज पुण्य के उदय वाले, लेकिन विशेष पुण्य वाले बहुत गिने चुने। विशेष पुण्य का उदय भोग सामग्री मिलने पर अनुकूलता होना नहीं है। विशेष पुण्य का उदय का अर्थ है कि सामग्री मिले और नहीं मिले, लेकिन जिनेंद्र देव मिल जाए। सामग्री मिले और नहीं मिले, लेकिन जिनवाणी की बात कान में पड़ जाए। बड़ा प्रसिद्ध बात, ये बात काने पढ़ना भी दुर्लभ है। वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि नहीं है? आप लोग तो गुजराती लोग हैं, तो आपको सबको सब प्रसिद्ध सुनी सुनाई चीजें होंगी। ये बहुत बड़ा वाक्य है, सूत्र वाक्य जैसा वाक्य है। काने पढ़ना दुर्लभ है, ये सूत्र वाक्य जैसा वाक्य है। अब सोचो, बंबई में तो रहा 3 साल, बंबई कितनी घनघोर जनसंख्या साहब, जनसंख्या नहीं, घनघोर जनसंख्या वाला क्षेत्र है, घनघोर जनसंख्या वाला। उसमें कितने गिने चुने लोगों के परिणाम पवित्र हुए कि साहब चलो 14-15 अगस्त की छुट्टी है, और कहीं कहीं 16 अगस्त की भी छुट्टी, के चलो आकर के 2 दिन अपन अध्यात्म की चर्चा सुन। इतनी घनघोर जनसंख्या वालों में ये 110, 120, 150 लोगों के अकेले परिणाम हुए। आप सोचो विशेष पुण्य का उदय कितना चाहिए। पुण्य के उदय से काम नहीं चलेगा। यहाँ बहुत, अब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बंद कर दो, लोगों को अपने पुण्य की कीमत तो समझ में आए। छूट गया घर जाके सुन लेंगे, यहाँ तो सुनते नहीं है, घर जाके कौन सुनने वाला है। जिनका छूट गया उनको कीमत आनी चाहिए। ये बहुत लिमिटेड एडिशन है, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। बहुत प्रीमियम माल है, बहुत, मतलब हीरे से भी ज्यादा प्रीमियम चीज है। तो यहाँ बहुत लिमिटेड एडिशन वाले लोगों के लिए स्थान है, उनमें आकर के अपन बैठे हैं। ये विशेष पुण्य का उदय है, ये सामान्य पुण्य का उदय नहीं है। यहाँ बैठ करके जिनेंद्र देव की पूजा करने पर जो पुण्य का बंध होता है, वो सामान्य पुण्य का बंध नहीं होता, वो सातिशय पुण्य का बंध होता है। अब सातिशय पुण्य और सामान्य पुण्य में क्या अंतर है? पुण्य तो वो व्यक्ति भी कमा रहे हैं जो गौशाला चलाते हैं। पुण्य तो वो व्यक्ति भी कमा रहे हैं जो ठंडों में आपके बंबई में जगह जगह पर कंबल को दान करते हैं। पुण्य तो वे व्यक्ति भी चला रहे हैं, मतलब उनको पुण्य उनको भी बंद हो रहा है जिन्होंने कोविड के समय में लाखों जीवों को अन्न दान दिया। लेकिन उनके इस पुण्य के बंधन से उन्हें कोई अधिक लाभ होने वाला नहीं है। आपके यहाँ बैठ करके 10 मिनट सच्चे भक्ति भाव से जिनेंद्र देव के दर्शन करने पर जो सातिशय पुण्य बनेगा, वो पुण्य, वो शुभोपयोग आपका शुद्धोपयोग में निमित्त बनेगा। मतलब ये सामान्य पुण्य नहीं है जो यहाँ आकर के पुण्य बनेगा, वो ऐसा वैसा पुण्य का उदय नहीं है, वो बहुत विशेष पुण्य बनेगा, ऐसा पुण्य की आपको शुद्धोपयोग में। लेकिन ये उनको ही बनता है जो पुण्य को हे मानते हैं, जो शुभ को हे मानते हैं, उनको आकर के बनता है। जैन दर्शन में एक बड़ी साइकोलॉजिकल बात है, मांगे सो जावे, त्यागे सो आगे। जिन जिन ने मांगा उनका तो यहां से मांगो, जितना धन मांगना है मांग के देखो, पिछले पुण्य का उदय कुछ होगा तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ज्ञान चाहिए, जयोक्षम चाहिए, विशुद्धि चाहिए, संयम चाहिए, मांग करके देखो। मांगोगे तो यहाँ से त्यागना शुरू करो आप। जैन दर्शन मांगने वालों का दर्शन नहीं है, जैन दर्शन त्यागने वालों का, त्यागियों का दर्शन है। यहाँ जिसके पास में जितना अधिक है उसकी कीमत नहीं है, यहाँ जिसने जितना अधिक छोड़ दिया है उसकी उतनी अधिक कीमत है।
आपके पास में जितना अधिक है तो आप नीचे बैठे हो, मैंने उस सारे रास्तों को छोड़ा है तो मैं यहां बैठा हूं। यहां अभी कोई एक ब्रह्मचारी व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो वे यहां बैठेंगे, उनके पास में तो और भी कम है। और यदि एक मुनिराज आकर के बैठ जाए तो उनका सर्वोच्च स्थान होगा कि नहीं होगा। जैन दर्शन में इकट्ठे करने वालों की कीमत, यहाँ तो छोड़ने वालों की कीमत है। यहाँ तो दानियों की तक कीमत नहीं है। दान दातारों की जो नेम प्लेट होती हैं, जितने मंदिर देखना नीचे जमीन पे लिखी रहती हैं, उनके ऊपर से लोग आते हैं और रोज गुजरते हुए। ये तो अभी ट्रेडिशन हो गया है कि पैसे खींचने हैं तो बड़ी कहीं दीवार पे लग गई, कहीं किसी के नाम बड़े बड़े हो गए। नहीं तो दान दातार की कीमत तो यही है कि आपका नाम जमीन पे। यहाँ तो कीमत त्यागियों की है। त्यागियों की शिलापट्ट लिखे जाते हैं, त्यागियों की ही पट्टावलियां लिखी जाती हैं, त्यागियों के ग्रंथों में उल्लेख होते हैं। तो जैन दर्शन उन मंद कषाई वाले त्यागियों का दर्शन है। इतनी मंद कषाई की हमें यहाँ पर अभी आवश्यकता है, जिससे विशेष पुण्य बढ़ेगा और वो जब उदय में आएगा तो हमें कुछ शक्तियों की प्राप्ति होगी, जिसका नाम रिद्धि कहलाएगा। समझ आए कि नहीं? दोनों परिभाषाएं ख्याल में आई कि नहीं? अब पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा मिल करके एक बार आप लोग सब मेरे साथ में बोले, बुलवा नहीं रहा हूं, ठीक है? लिख तो सबके पास में गई है। पहली परिभाषा से शुरू करेंगे उत्साह के साथ में। कई लोगों की आंखें ऐसी ऐसी हो रही हैं, मैं समझ सकता हूँ, रात भर थके हुए आए और अभी सुबह से फिर बिठा दिया तो बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सरल है। चलो मिल करके बोलेंगे। तपस्शरण के कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उसे रिद्धि कहते हैं। दूसरी, कषाय की और विशेष पुण्य का बंद होने से, पुण्य जब विशेष रूप से उदय में आता है तो शक्ति की विशेषता को हम रिद्धि कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं याद भी हो गई और समझ में भी, ये आपकी परीक्षा हो गई। ये आपको समझो 2 प्रश्नों के 10-10 नंबर मिल गए, 20 नंबर आप सबको यहाँ पर मिल गए। अब साहब ये रिद्धि है क्या, कैसी है? आपने रिद्धि की परिभाषा तो बताई, लेकिन हमको अभी हो तो ख्याल में आ ही नहीं रहा। अभी हमारी आंखें तो फटी की फटी रहती नहीं है। देखो आपकी आंखें, अभी आपको बताता हूं क्या होता है। एक रिद्धि है अक्षीण महानस और दूसरी रिद्धि है अक्षीण महालय। अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। ये रिद्धि में क्या होता है? महानस जो शब्द है न्याय के ग्रंथों में पढ़ने हमें मिलता है। महानस मतलब होता है रसोई घर, किचन को हम महानस बोलते हैं। न्याय के ग्रंथों में उदाहरण के लिए जहां जहां धूम और अग्नि का उदाहरण दिया जाता है तो उसके सत प्रतिपक्षी के रूप में महानस को बताया जाता है। सत प्रतिपक्षी क्या हुआ? ऐसे ऐसे शब्द अपन ने सुने ही नहीं साहब। मैं भी कुछ कुछ आपको टर्म बता दूंगा। अभी आपने गंजेड़ा तो सीख ही लिया था, कुछ कुछ टर्म आपको और यहाँ पर दिखाता हूँ। सत प्रतिपक्ष क्या है? एक पहाड़ है, मान लो ये पीछे पहाड़ है, बहुत अच्छा मतलब दृश्य बहुत सुरम्य है आपके यहाँ का, तो यहाँ पर धुआं निकल रहा हो तो हम नीचे बैठे बैठे क्या बोलेंगे? यहाँ पर तो आग लग गई है। कैसे पता किया आपने? ऊपर कोई चढ़ा तो है नहीं, लेकिन पता कैसे किया कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तो बोले यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। जैसे ये पहाड़, तो बोले इसका एक सत प्रतिपक्ष और बताओ, ऐसा पक्ष और बताओ जहां पर आपको धुएं के दिखने पर अग्नि का निर्णय होता हो। कि यथा महानस, जैसे कि रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में हमने तो अक्सर देखा है महिलाएं रोटियां बनाती हैं तो चूल्हा जलता है तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो वो उसका नाम है सत प्रतिपक्ष की। एक उदाहरण वो है और उसका ही एक और प्रतिपक्ष। ये आपको लिखने की चीज नहीं है, ये तो ऐसे ही था, बोनस वाला पॉइंट था आपका, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था आपको अक्षीण महानस की। महानस मतलब क्या है? रसोई घर, किचन का नाम महानस है। कैसा महानस? अक्षीण महानस। अब इस रिद्धि का देखो कमाल क्या है, चमत्कार क्या है, जादू क्या है। कोई एक रिद्धिधारी मुनि, कोई एक रिद्धिधारी मुनि यदि किसी एक महानस में भोजन कर ले, किसी एक किचन में, रसोई घर में भोजन कर ले और भोजन करके चले जाए, तो उस ही किचन में, उतने ही भोजन में चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना आकर के भोजन कर ले और भोजन की कमी। अक्षीण महानस,
भोजन तो था इतना कि अकेले मुनिराज का और जो व्यक्ति जिसने आहार ऑफर किया था वे अकेले भोजन ग्रहण कर पाते। अनुद्दिष्ट आहार होता है अपने यहाँ, मुनिराज के उद्देश्य से आहार नहीं बना, आहार तो बना स्वयं के लिए, लेकिन इतना शुद्ध भोजन कि मुनिराज आए तो वे भी उसमें से आहार ग्रहण। तो मानो 3 लोग घर में थे और एक मुनिराज थे तो 4 लोग जितना आहार बना। लेकिन यदि कोई रिद्धिधारी मुनिराज आकर के आपके यहाँ आहार कर जाए तो उस संपूर्ण भोजन में 4 लोगों मात्र के भोजन में चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना आकर के भोजन करे और भोजन की कमी। ये तो फिल्मों में देखा है, एक वो फिल्म आती है हनुमान की, आती है कोई कार्टून फिल्म की, कृष्ण की आती है, वो अपने दोस्त के यहाँ बोलता है कि मैं खाना खाऊंगा, तो वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी माँ थक जाती है, ये रोटी खाने बैठे तो उसका मित्र तो 4 रोटी में उठ गया और ये बैठे तो पूरा आटा खत्म हो गया, पड़ोसी के यहाँ से आटा लिया है तो वो भी खत्म हो गया, वहां से आटा लिया है तो वो भी, इनका पेट ही नहीं भरता है। लेकिन यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि आपके पास भोजन तो 2 व्यक्ति का, लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज आपके रसोई में आकर के भोजन कर बस जाएं, भले 2 कौर खा करके चले जाएं, तो उसके प्रभाव से चक्रवर्ती की सेना छोटी मोटी नहीं होती। बताऊंगा कितनी बड़ी, आज नहीं बाद में बताऊंगा कितनी बड़ी सेना होती चक्रवर्ती की। लंबाई चौड़ाई समझो कितनी बड़ी, अगर खड़ा करो तो 12 योजन लंबी। कितने योजन लंबी? 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। ये चक्रवर्ती की सेना की लंबाई चौड़ाई अगर आप लोग ऐसे खड़े कर दो तो साहब 12 योजन क्या है, हमको तो किलोमीटर समझ में आता है, योजन तो अपन को समझ में। 1 योजन में होते हैं 4 कोस। कितने कोस? कोस भी समझ में नहीं आता अब तो अपन को, कोस भी पीछे छूट गया। 1 योजन में कोस कितने? 4 कोस। 1 कोस में होते हैं 2 मील। कितने मील? मतलब माइल्स, ठीक है। 1 योजन में कोस कितने? 4। 1 कोस में माइल्स कितने? 2। 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, समथिंग इतना बैठता है 1.6 किलोमीटर का। तो 1 मील में कितने किलोमीटर हुए? 1 मील में पूछ रहा हूं कितने? 1.6। 1 कोस में मील कितने? 2। तो 1 कोस में किलोमीटर कितना? लगभग 3 मान के चलें, 3.2 मान के चलते हैं। 1 योजन में कोस कितने? 4। तो 1 कोस में कितना किलोमीटर? 3 पॉइंट समथिंग बैठा। तो 4 कोस में कितना हो गया? 1 योजन में 12.5 पौने 13 किलोमीटर के आसपास का एरिया बैठता है। कितने योजन में? 1 योजन में। अब किलोमीटर में समझ में आपको, अपन मान लो 12 ही मान लो आप, मोटा मोटा 13 पहुंच रहा, लेकिन आप 12 मान के चलो। तो कितने योजन लंबी है? 12 का गुणा 12 से करो, 144 किलोमीटर लंबी सेना अगर खड़ी की जाए तो। और कितने योजन चौड़ी? 12 का गुणा 9 से करो, 108 आया। 108 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई होगी और 144 किलोमीटर जिसकी, अभी लोग नहीं गिनाए मैंने आपको, अभी तो इसकी लंबाई चौड़ाई गिनाई है। इतने क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण लोग वो 4 लोगों के भोजन में से पेट भर के आहार ग्रहण कर लेंगे और भोजन कम। ये है अक्षीण महानस नाम की ऋद्धि। अब समझ में आया चमत्कार क्या है, जादू क्या है? आपको समझ में आ रहा है? 4 लोगों का खाना और 144 किलोमीटर, 108 किलोमीटर में जितने लोग हैं सब लोग अपना पेट भर के खा लें तो कम नहीं। ये तो कुछ नहीं, अभी और सुनो आश्चर्य क्या है। इसके बाद एक और ऋद्धि है अक्षीण महालय। महालय, विद्यालय शब्द तो सबने सुना है। विद्यालय, विद्यालय क्या होता है? विद्या का स्थान, आलय मतलब स्थान, तो जहां पर विद्या का स्थान हो वो विद्यालय। ऐसे यहां पर है अक्षीण महालय, ऐसा आलय जो बहुत बड़ा हो जाए। लेकिन कैसा आलय? कि आपका रसोई घर 4 हाथ प्रमाण मात्र हो। 4 हाथ जितना, 4 हाथ तो अब समझ में नहीं आते हैं, 4 बाई 4 का चौका हो, बंबई वालों को तो जल्दी समझ में आएगा। 6 बाई 4 का चौका हो, बंबई वालों को आएगा। इतनी चौके होते हैं लगभग 6 बाई 4 के, 6 बाई 6 के मान लो, अधिकतम 10 बाई 6 का आपका मान के चलो। इससे बड़ा चौका तो मैंने अभी तक बंबई में, मुश्किल है, होंगे किसी के, लेकिन अपन एक, लेकिन यहाँ तो 4 हाथ, यहाँ केवल 4 हाथ प्रमाण बोला है ग्रंथों में। 4 हाथ प्रमाण किसी का रसोईघर हो गए
उस रसोई घर में यदि मुनिराज ने, रिद्धिधारी मुनिराज ने आहार ग्रहण कर लिया हो, तो उस रसोई घर में चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना आए और आकर के बैठ जाए और बैठ करके भोजन ग्रहण करे तो क्षेत्र की कमी नहीं पड़ेगी। कितनी सी जगह में? 4 हाथ प्रमाण भूमि जिसमें आपका रसोई घर है, उतनी सी भूमि में कोई रिद्धिधारी मुनिराज भोजन कर गए हों तो उस संपूर्ण 4 हाथ प्रमाण मात्र क्षेत्र में चक्रवर्ती की कितनी बड़ी सेना थी क्षेत्र की अपेक्षा? 144 किलोमीटर तो और 108 किलोमीटर, इतने क्षेत्र प्रमाण संपूर्ण सेना उस 4 हाथ प्रमाण क्षेत्र में एक साथ बैठ करके भोजन करे तो भी वहां पर स्थान की कमी पड़े। हम नहीं मानते साहब, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहले तो बंबई वाले इस बात को मानेंगे। लोकल ट्रेन चलती है आपके यहाँ? बंबई में लोकल ट्रेन चलती है? क्या गजब की रिद्धि है साहब उस ट्रेन की। मैं तो पहली दफे जब आया मलाड रुका हुआ था, तो मलाड से सांता क्रूज जाता था यूनिवर्सिटी कलीना कैंपस में। तो अद्भुत रिद्धि है साहब ट्रेन की, मैंने तो कभी देखी नहीं। पहले दिन सुबह हम पहुंचे होंगे 8:15 8:30 और हमको जाना है सांता क्रूज की तरफ और ट्रेन आ रही है वसई विरार, यहाँ से ट्रेन बोरीवली से ट्रेन आ रही है। हमने ट्रेन देखी, हमने इतनी भरी ट्रेन कौन चढ़ेगा इसमें। तो हम 2 लोग थे, हमने जितने में बोला इतनी भरी ट्रेन इसमें कौन चढ़ेगा। 10 12 15 सेकंड हुए, इतने में स्टेशन खाली हो गया, हम 2 लोग अकेले रह गए। और जिस ट्रेन को हम भरा बोल रहे थे उसमें मलाड का स्टेशन कितना भर जाता है सुबह सुबह आपका, और पूरा का पूरा उसमें लोग चढ़ करके हमने अगली ट्रेन में बैठेंगे, इतने भरे में थोड़ी जाते हैं। अगली ट्रेन फिर आई, फिर आश्चर्यचकित हुए, अगली ट्रेन आई उतने में स्टेशन फिर भर गया और जो ट्रेन आई वो वापस से भरी भराई आई। हमारी हिम्मत ना हो कि इस ट्रेन में कैसे बैठे, तो हमने फिर दूसरी ट्रेन भी छोड़ दी। फिर कोई ने हमको सराह दी, वसई विरार की लाइन से जो ट्रेन आती है उसमें नहीं बैठना, बोरीवली से जो ट्रेन आती है उसमें बैठना, उसमें थोड़ी सी जगह उनके हिसाब से था कि बोरीवली की ट्रेन खाली आती है और वसई विरार की ट्रेन तो। अब मुझे तो भाई बंबई वालों की शब्दावली समझने में बहुत टाइम लग गया। खाली का मतलब वहां कुछ और ही है। ट्रेन खाली आती है का बड़ा अलग तात्पर्य था। हम बोरीवली की लाइन पे चले गए, बोरीवली से जो ट्रेन आई वो भी भरी आई। हमने कहा लाइन में लग जाते हैं, अभी 2-3 ट्रेन देखी तो हमने ऐसा देखा कि लोग चढ़ नहीं रहे, लोगों को चढ़ा दिया जा रहा है। तो हम बोरीवली के गेट के सामने खड़े हो गए और हमको पता नहीं चला कि हम 5-7 सेकंड में कब ट्रेन के अंदर। आश्चर्य की बात तो ये है कि ट्रेन वसई से और विरार से भर के आती है, पूरी भर के आती है और वो CSMT तक भरती चली जाती है। उसमें से लोग उतरते नहीं है, लोग उसमें और अधिक, CSMT तक आपका जो लाइन है पूरा उसमें लोग चढ़ते, भरी ट्रेन के अंदर जगह जिसमें नहीं है उसमें हर स्टेशन पे लोग चढ़ते ही चले जाते हैं। और न जाने वो ट्रेन की क्या रिद्धि है, उसमें लोग समाते चले जाते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। और उतरने में भी कोई श्रम नहीं है, कोई श्रम नहीं है। श्रम केवल इतना है अगले वाले को कंधा ऐसा करके, सांता क्रूज, केवल इतना सा श्रम है बंबई की ट्रेन से उतरने का। फिर तो आपको उतार दिया जाएगा और आप कंधा हिलाना भूल गए तो मजाल आपकी कि आप स्टेशन पे उतर जाओ। मेरे साथ तो ये घटनाएं घटी हैं तो बता रहा हूं। तो सोचो जो भरी भराई ट्रेन, जो भी मान लो आप 1000 की कैपेसिटी मानो, वो 1000 लोग वसई विरार से भर के आते हैं और CSMT तक उसमें हर स्टेशन पे 200, किसी पे 300, किसी पे 100, किसी पे 150 भरते ही चले जाते हैं और उसके अंदर लोग कभी जगह की कमी नहीं पड़ती है। खैर उसमें तो उतनी जगह होती है तो है, लेकिन प्रवचन सार आदि ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो पुद्गल के प्रदेश जो होते हैं उनका चमत्कार ही इतना गजब का है कि एक प्रदेश के अंदर असंख्यात प्रदेश आकर के आपके समा जाएं तो भी प्रदेश में किसी स्थान की कमी पड़ने वाली नहीं है। जैसे ये ग्रंथ रखा हुआ है पद्मनंदी पंचविंशतिका। ये ग्रंथ इतना सा कोई मेमोरी कार्ड होवे, इतना सा मेमोरी कार्ड, इसमें ऐसे 1 लाख पद्मनंदी पंचविंशतिका आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। जो पद्मनंदी पंचविंशतिका हमें इतना बड़ा दिखाई देता है
उसी के संपूर्ण पुद्गल के प्रदेश इतने से प्रमाण क्षेत्र में आ जाते हैं कि नहीं आते हैं। साहब कैसे आए होंगे, ये तो संभव ही नहीं है। इतनी बड़ी पद्मनंदी पंचविंशति का इतना सा एक और से भी छोटा आपका मेमोरी कार्ड, इसमें थोड़ी आ सकता है। लेकिन देखो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पुद्गल के अंदर चमत्कार इतना है। तो मैं बोलता हूँ सोचो, जब पुद्गल का इतना चमत्कार है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जिसको अपने चमत्कार की खबर नहीं है, तो चैतन्य का चमत्कार कितना जोरदार होगा, कितना गजब का होगा। ये रिद्धियां उन चैतन्य चमत्कारी संयमी मुनिराजों को प्रकट होती हैं और किसी को प्रकट हो सकती नहीं है। रिद्धि के संदर्भ में एक अद्भुत तथ्य ये है, आज ही पहले दिन बताता हूं जिससे आप लोग घबराए नहीं। रिद्धि के संदर्भ में बहुत अद्भुत कथन ये है कि रिद्धियों का मोक्ष मार्ग के साथ में प्रत्यक्ष परोक्ष कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष मार्ग के साथ में रिद्धियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष कोई लेना देना। इस तथ्य में जितनी सत्यता है उतनी ही सत्यता इस तथ्य में है कि ये रिद्धियां मोक्ष मार्गी संयमी मुनिराजों को ही प्रकट हो सकती हैं। मोक्ष मार्गी संयमी मुनियों के अलावा किसी और को प्रकट हो सकती नहीं। तो ये जो मेरा पहला वाक्य था, उसके बाद में टोडरमल जी साहब का परंतु बस लगा हुआ है। टोडरमल जी साहब नहीं बोलते हैं, तुमने जो कहा सो तो ठीक, परंतु, बस वो परंतु वाली बात यहाँ रिद्धियों के संदर्भ में है। टोडरमल जी साहब की टेक्निक बहुत अद्भुत है। लेखक की यदि आप टेक्निक समझ जाएं तो आप उनकी बातें, कुंद आचार्य की भी टेक्निक आपको एक दिन में बताऊंगा कि आचार्य कुंद की टेक्निक क्या है। ऐसे ही टोडरमल जी साहब की टेक्निक है। तुमने जो कहा वो तो गलत है, नहीं, बात करने की शैली ये नहीं। बात करने की शैली क्या है, आपने जो कहा वो तो ठीक, परंतु, प्यार से अपना परंतु रख के अपनी पूरी की पूरी बात कहने की कला टोडरमल जी साहब की लेखन शैली में दिखती है। यही बात यहाँ पर है। मैं आपको अभी इतना अकेले सावधान कर देता हूं, यदि रिद्धियां नहीं हो, यदि रिद्धियां नहीं हो तो ना तो आप एक ग्रंथ पढ़ पाओ और ना हम एक ग्रंथ पे प्रवचन कर पाए। मैं ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूं, मतलब ये सिद्ध कर दूंगा आपको, यदि रिद्धियां नहीं हो तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि रिद्धियां नहीं हो तो मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यहां तक रिद्धियों की आवश्यकता है। इसके बाद भी मोक्ष मार्ग का रिद्धि के साथ में प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसा सीधा संबंध, कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य हो गया। लेकिन हमारे पास एक टूल है अनेकांत नाम का, उससे सब कुछ अपन बैठ करके सारी बातें जितनी हैं सुलझा लेंगे। इतनी चर्चा अपनी आज यहाँ रिद्धि के संदर्भ में हुई है। आपके मन में जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे प्रश्न बढ़ेंगे। आपके जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे ऐसे ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आखिरी दिन तक आपके, मुझे लगता है कई लोगों के प्रश्न यहाँ पर बढ़ते हुए चले जाएंगे, उन सब का अपन समाधान करेंगे। एक दिन में कितने व्याख्यान हैं? दो व्याख्यान एक दिन में हैं। तो अपने पास में 2, 2, 4, 6 हैं कि 5 हैं? 5 व्याख्यान है। परसों के दिन का एक व्याख्यान है। 5 व्याख्यान अपने पास में है। इतनी रुचि आपकी लग जाएगी कि आपको रिद्धि का विषय तो अब पढ़ना है। इतनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ से मैं लेता हूँ। ये एक अद्भुत विषय अपन यहाँ चला रहे हैं। गरिष्ठ नहीं है, सरल है। दिमाग खुला रखोगे तो समझ में आएगा। वो बाबा बैरागी जैसे बैठोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। शेष चर्चा अपन दोपहर के व्याख्यान में करेंगे। जो आप लोग के चित्त में सुबह विधान में शंकाएं उठी कि षटखंडागम का इतिहास क्या है, वो बता करके जाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरे 15 तारीख के जाने के पहले आपको सारी जानकारी मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली रात के अपन कोई एक सेशन रख लेंगे जिसमें आपको पूरा हिस्ट्री जो है वो समझ में प्रवचन के बाद, है ना। तो ऐसा कुछ अपन वहाँ पर करेंगे। अभी अपन विराम लेते हैं। आप सूचना वगैरह कुछ हो